ये एक क्राइम नहीं, ये एक मर्डर है, किसी के सपनों का मर्डर है ये, जो आजकल सिस्टम करते जा रही है। एक तरफ लाखों स्टूडेंट रात की नींद को खोकर पढ़ते हैं, दूसरी तरफ ये सिस्टम एक रात में सारे पेपर लीक कर देते हैं। आखिर इसका कारण क्या है? आज बच्चों हम लोग बात करेंगे नीट पेपर लीक की। 10 रुपया में अगर हम लोग डायपर खरीदते हैं वो लीक नहीं हो रहा है, लेकिन नीट पेपर अचानक लीक हो जा रहा है। साल दर साल हम 2 लोग देख रहे हैं कि नीट पेपर लीक हो जा रहा है। एक बच्चा गांव में रह करके, गरीब परिवार का बच्चा बिना कोचिंग का 12 घंटा 16 घंटा पढ़ के वो मेहनत करता है कि हम डॉक्टर बनेंगे और समाज की सेवा करेंगे। बच्चा ही नहीं पढ़ता है, उसके गार्जियन भी उसके साथ पढ़ते हैं। पढ़ने का मतलब मेहनत करते हैं कि बच्चा कभी सो ना जाए, उसको बार बार सहलाते रहते हैं, उसको बार बार पेशेंस दिलाते हैं कि नहीं बउआ तुम डॉक्टर बनोगे। और अचानक बच्चा एग्ज़ाम दे के आता है और देखता है कि मेरा तो एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है, लेकिन अचानक रात में खबर आता है कि पेपर लीक हो चुका है। सोचिए उस परिवार पर क्या बीतता होगा जो अपना सब कुछ एक बच्चा को डॉक्टर बनाने के लिए निछावर कर दिया और अचानक पेपर में आता है या फिर न्यूज़ पे आता है कि पेपर लीक हो चुका है। कुछ लोग बस कुछ पैसों के कारण इस टाइप का घटना करते हैं, जिस पे सिस्टम को ध्यान देने का ज़रूरत है। इस पे कड़ी कार्रवाई होना चाहिए और कड़ी सज़ा भी होना चाहिए, तब ये सिस्टम सुधरेगा और बच्चा का भविष्य बर्बाद नहीं होगा। हर एक बार देखते हैं मेहनत हारता है और पैसा जीतता है। इस चीज़ को उल्टा करना पड़ेगा, मेहनत को जीतना पड़ेगा और पैसा को हारना पड़ेगा, तभी ये समाज सुधरेगा। कि कुछ सपने किताबों में दब कर रह गए और कुछ सपने पैसे खरीद लिए। एक गांव का बच्चा शहर जाता है पढ़ाई करने के लिए, अपना भविष्य बनाने के लिए, अपने भविष्य को संवारने के लिए। वो बच्चा नहीं जाता है, उस बच्चे का पूरे गांव की उम्मीद जाती है कि ये बच्चा आएगा और ये अच्छा करेगा। लेकिन सिस्टम में बैठे हुए कुछ लोग को ये बात अच्छा नहीं लगता है और वो कुछ पैसों के कारण उस बच्चे के सपनों को तोड़ देते हैं, उस पूरे गांव की उम्मीद को तोड़ देते हैं। आप ये बात समझ सकते हैं कि अगर एक बच्चा किसी गांव से अगर पास नहीं कर पाता है नीट, तो फिर दूसरे बच्चों को जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप उस सपने को तोड़ रहे हैं जो एक आज भविष्य बनाने पर चला है, समाज का सेवा करने के लिए चला है, और आप उसको गलत मैसेज दे रहे हैं। इसीलिए उस आदमी को खोजने का ज़रूरत है, उस लोगों को खोजने का ज़रूरत है जो सिस्टम में दिमक बना हुआ है और इस सिस्टम को दिन प्रतिदिन बिगाड़ रहा है ना। तो मेहनत हार जाती है, पैसे जीत जाते हैं, रातों की नींद खोकर भी तैयारी होती रहती है, लेकिन अचानक पेपर लीक। ये बहुत बड़ी समस्या हो गई है हम लोग के समाज में कि पेपर लीक होने की। एक तरफ लाखों स्टूडेंट रातों रात अपना नींद खराब करके पढ़ते हैं, 18 घंटा 15 घंटा 16 घंटा पढ़ते हैं, लेकिन अचानक जब एग्ज़ाम दे के आता है, एग्ज़ाम अच्छा चला गया, अचानक उसको मोबाइल में सुनने का आता है, न्यूज़ पे आता है कि पेपर लीक। एक बार आप सोच के देखिए, अगर आप उस जगह पर होंगे तो क्या करेंगे? अगर 12-12 घंटे पढ़े हुए हैं, बरसों साल 2 साल 4 साल पढ़े हुए हैं, और तब अचानक आपका एग्ज़ाम आता है और कहता है पेपर लीक हो चुका है ना। क्या उस बच्चों पर बीतती होगी? जो बच्चा आज एग्जाम दे के आया है, एकदम सपने सजोए हुआ है कि आज इस बार मेरा सिलेक्शन होगा, हम डॉक्टर बनेंगे, समाज की सेवा करेंगे, और उस बच्चा के साथ आज धोखा हो रहा है। आखिर इसका कारण कौन है? इसको खोजने का हमको ज़रूरत है। इसका कारण कौन है? कौन ऐसे लोग हैं जो दरिंदगी के इतने स्तर पर गिर चुके हैं कि कुछ पैसों के कारण बच्चों के सपनों के साथ, मासूम के सपनों के साथ खेल रहे हैं? हमको उसको क्या करना चाहिए? अगर 10 रुपये का डायपर अगर लीक नहीं होता है तो पेपर कैसे लीक हो जाता है? इतने बड़े सिस्टम में पेपर लीक कैसे होता है? बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि मेहनत का फल मीठा होता है। हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि मेहनत का फल मीठा होता है, लेकिन कुछ दरिंदों ने, हम लोग कह सकते हैं, कोई शक नहीं है दरिंदा कहने में, कुछ दरिंदों ने इस कहावत को बिल्कुल ही गलत साबित कर दिया है कि नहीं, पैसों के बदौलत आप कुछ भी कर सकते हैं। चंद पैसों के लोभ में लोग आजकल अपने ज़मीर को बेच रहे हैं, अपने भविष्य को बेच रहे हैं। देख रहे हैं कि आप फिर से एक बार नीट पेपर लीक हो गया है ना। हर एक एग्ज़ाम का सुनते हैं पेपर लीक होता है, लेकिन नीट का पेपर पुनः लीक हो गया, जिसमें हज़ारों बच्चों, लाखों बच्चों जो सालों से मेहनत कर आ रहे थे, दिन रात पढ़ाई कर पा रहे थे, उसके मेहनत पर बिल्कुल ही एकदम पानी फेर दिया गया।
हम कई वर्षों से देखते हैं कि पेपर लीक, पेपर लीक, पेपर लीक, ये एक स्कैंडल बनते जा रहा है जिसमें केवल नकाब बदलता है, चेहरा वही रहता। हर साल वही कहानी, बस आदमी बदलता है। इसका मतलब ये हो गया कि वहाँ पे कोई ना कोई सिस्टम में ज़रूर बहुत बड़ा झोल हो रहा है जिसको मुझे देखने का ज़रूरत है। एग्ज़ाम कैंसल, री एग्ज़ाम, स्ट्रेस, डिप्रेशन बच्चों को, ये क्या होता है, एक रेगुलर साइकिल बन चुका है। इस चीज़ को हमको ख़त्म करना होगा। इन सब का दर्द केवल एक स्टूडेंट समझते हैं और कि जो बच्चे, जो गार्जियन है वो समझते हैं। उस बच्चे को कितना समझा बुझा के वो पढ़ाते हैं, कितना उसको डिप्रेशन से निकालते हैं, और अचानक सिस्टम में आता है कि पेपर लीक। ये एक बहुत बड़ा सामाजिक समस्या हो गया है कि पेपर लीक। इस पेपर लीक के कारण बच्चे पर गार्जियन भरोसा करना छोड़ देते हैं, है ना, गांव के लोग भरोसा करना छोड़ देते हैं। सोचिए उस बच्चे का मेंटल स्ट्रेस क्या होगा। वो आज बच्चा मासूम है, 15, 16, 17 साल के बच्चे हैं, उसको सब लोग चारों तरफ से कहते हैं कि कमी तुम में ही होगी। बच्चे भी अपने आप को एक्सेप्ट कर लेते हैं, कमी हम में ही है, लेकिन ये कमी सिस्टम का है। एक बच्चे जो कई साल मेहनत करते हैं, बचपन से सपने सजोते हैं कि हमको डॉक्टर बनना है, समाज का सेवा करना है, और उस बच्चे को सपने के साथ अचानक कुछ चंद लोग, कुछ दरिंदे लोग कुछ पैसों के लिए उसके सपने को तोड़ देते हैं। गलती हमारी नहीं थी, फिर भी सजा हमें मिली। हम मोहब्बत करते रह गए और जीत किसी और को मिली, है ना। वो मेहनत के बल पर सिस्टम पे भरोसा करके अपना मेहनत करते रहा, लेकिन सिस्टम ने ही उसे धोखा दे दिया। आखिर इसके पीछे कौन है, इसका जिम्मेवार कौन है, कौन इसका जिम्मेवारी लेगा, उसको खोजने का जरूरत है। और कड़ी से कड़ी सजा उसको होनी चाहिए कि उसको कम से कम तो फांसी ही होना चाहिए, क्योंकि वो किसी का मर्डर नहीं किया है, लाखों बच्चों के सपनों का मर्डर कर दिया है। तो ये एक बहुत बड़ा क्राइम है जो मेरे हिसाब से उसको बहुत ही बड़ी सजा होनी चाहिए। पेपर लीक सिर्फ एक क्राइम नहीं, ये लाखों बच्चों के सपनों का मर्डर है। देश तभी आगे बढ़ेगा जब मेहनत बिकेगी नहीं और ईमानदारी हारेगी नहीं, है ना। हम चुप नहीं रहेंगे क्योंकि हम एक जिम्मेवार नागरिक है। तो बच्चों, आप लोगों के लिए फंडा ऑफ फिजिक्स की तरफ से एक विशेष ऑफर है कि हम अब लाइव आने वाले हैं। आपको शाम में हम लाइव आएंगे, जिसका आपका लिंक मिल जाएगा और आपको वीडियो में आप लोग इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। समय कितने बजे है ये आपको मैसेज में मिल जाएगा। तो बच्चों भूले नहीं, और फंडा ऑफ फिजिक्स में फिजिक्स को एंजॉय करते रहें, क्लियर, फियर से लेके क्लियर तक। आपको फिजिक्स में किसी प्रकार का डर नहीं होगा। डर के आगे जीत है माउंटेन ड्यू, है ना। तो नो लीक, ओनली फेयर प्ले। हम लोग लीक से परेशान है। अभी हम बताएं कि 10 रुपए का डायपर लीक नहीं होता है, और ये पेपर पे पेपर लीक होते जा रहे हैं। तो अगर आप सामने आइए और 1 to 1 खेलिए, फेयर खेल के लिए देखिए, बच्चे जरूर मेहनत करते हैं और जरूर रिजल्ट देंगे। हमारी मेहनत हमारा हक है। इक्वल चांस, इक्वल फ्यूचर, ऑनेस्टी इज आवर राइट। ईमानदारी हम लोग का लक्ष्य है, और लक्ष्य के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। और आप लोग सिस्टम को सुधारिए। आज जो पेपर इतना लीक हो रहा है, अगर आप पेपर नहीं लीक करेंगे तो समाज में बहुत बड़ा सुधार आएगा, और अच्छे जो बच्चे बिना पैसे के हैं वो बच्चे समाज के सेवा में लगेंगे। हमें अधिकार चाहिए, हमें हक चाहिए। परीक्षा रद्द करो, परीक्षा रद्द करो, और जो माफिया इसमें लगा हुआ है उस माफिया को ऐसी सजा दो कि एक सबक बने समाज को, अगर हम गलत करेंगे तो हम छूटेंगे नहीं। ऐसी सजा दो कि ऐसा नहीं कि बच्चे को एग्ज़ाम कैंसल, री एग्ज़ाम, स्ट्रेस, डिप्रेशन, इसमें बच्चे बहुत ही परेशान हो जाते हैं। कुछ बच्चे आप देखेंगे ऐसे भी होते हैं, बहुत गरीब परिवार से, अब यहाँ से सेंटर पे गए, कई हज़ारों खर्चा करके आ गए, अब फिर उसको जाना है। आप समझ सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं, अभी आप लेटेस्ट न्यूज़ सुने हैं पटना में कि बच्चियों के साथ क्या हो रहा है ना। बच्चे एग्जाम देने के लिए जाते हैं और वहाँ पे उसके साथ गलत दुर्व्यवहार होता है। तो इस चीज़ को कौन रोकेगा? ये सिस्टम बिल्कुल सड़ चुका है। इस सिस्टम के आगे हमको सपोर्ट करना होगा। आप अगर इस दुनिया में हैं तो आपको बहुत सारे ठोकरें लगेंगे, लेकिन कभी इस ठोकर से घबराना नहीं है, है ना।
इस ठोकर से कभी घबराना नहीं है। आपके बहुत सारे लोग मिलेंगे, लेकिन कभी भी आप डिप्रेशन में नहीं हो सकता है आपको बेहतर से बेहतरीन मिलने वाला हो, तो मेहनत कभी नहीं कम करना है, एकदम बिल्कुल मन लगा के मेहनत कीजिए। हो सकता है इस बार किसी कारण पेपर लीक हो गया है, लेकिन आप अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, फिर एग्ज़ाम होगा। हौसला बनाए रखें, हिम्मत बनाए रखें। अब जिस टाइप का देख रहे हैं परिदृश्य बन रहा है, अगला पेपर आप अच्छे से दीजिए, बहुत अच्छे से दीजिए। मेरे तरफ से आप लोग के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि जो नीट का पेपर होने वाला है आपको जून में, उसको बहुत अच्छे तैयारी करके दीजिए, फिर नए एनर्जी के साथ, नए जोश के साथ दीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, आपका सिलेक्शन निश्चित होगा, है ना, क्योंकि एक बार हो गया है, अब बार बार नहीं होना चाहिए। और ये सिस्टम में सुधार होगा जब आप आगे बढ़ेंगे, आप हिम्मत दिखाएंगे, तो निश्चित रूप से सिस्टम में सुधार होगा। क्योंकि आप युवा हैं, आप अगर डर जाएंगे, आप अगर कुछ गलत कदम उठाएंगे, तो आप ही के ऊपर पूरा जिम्मेवारी है, आप आगे देश को कैसे संभाल पाएंगे। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, बातें तो बहुत बड़ी हैं, लेकिन इसको नज़रअंदाज कर देना है, आगे आपको बढ़ना है। लेकिन सिस्टम से मेरा हमेशा सवाल रहेगा कि आप बच्चों के भविष्य के साथ ऐसे खिलवाड़ नहीं कीजिए, कि हो सकता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपका सिस्टम ही एक दिन फेल कर जाए। अगर सब्र का बांध टूटेगा तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो सिस्टम में जो बैठे हुए लोग हैं, जो इस प्रकार के दरिंदगी करते हैं, जो इस प्रकार के दरिंदे हैं, उसको मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि जो लोग इस सिस्टम में बैठे हुए हैं और इस सिस्टम को बर्बाद कर रहे हैं, तो अगर उसमें दीमक लग गया है तो दीमक का दवा भी होता है, और जिस दिन दीमक का दवा सिस्टम पे डाला गया पब्लिक के द्वारा, उस दिन दीमक पूरी तरह से मिट जाएगा। तो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करें, क्योंकि आपके भी बच्चे हैं, उसके भविष्य के साथ भी खिलवाड़ हो सकता है। आप चंद पैसों के कारण अपने बच्चे को कैसे मुंह दिखाते होंगे, ये बहुत ही शर्म की बात है। तो कम से कम जो लोग सिस्टम में बैठे हैं, उसको मेरा अनुरोध है कि बच्चों के भविष्य के साथ मत खेलिए, क्योंकि बच्चा मासूम है। अगर आप ये कुछ गलत करते हैं, इसके जिम्मेवार आप भी हैं। धन्यवाद बच्चों।